प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं दानपुर इंटर कॉलेज आमखेड़ा से गणित अध्यापक भक्त किशोर गौतम। मैं आपको अध्याय 1 पढ़ा रहा था, संबंध एंड फलन। उसमें मैं आपको संबंध की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में बता रहा था। तो संबंधों के जो प्रकार चल रहे थे उसमें मैं आपको तीन तरह के संबंध बता चुका था। नंबर 1 सुतुल्य संबंध, नंबर 2 सम्मित संबंध और नंबर 3 संक्रमक संबंध। इन तीनों संबंधों को मैं आपको पूरी परिभाषा इसके एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको फर्स्ट वॉल्यूम में मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें संबंध और आगे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर 4, 3 तो हो ही गए थे, अब चौथा नंबर प्रति सममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी परिभाषा यदि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, a बिलोंग्स टू r तो इम्प्लाई दैट a बराबर b हो तो r प्रति सममित संबंध कहलाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन a से है तो a बराबर b होना चाहिए। जैसे धन पूर्णांकों में संबंध x विभाजित करता है y को, इस तरह से कोई संबंध है। प्रसंबंध, यह जो संबंध होगा यह प्रतिसम्मित संबंध होगा क्योंकि x विभाजित करता है y को और y विभाजित करता है x को, तभी सत्य होगा जब x बराबर हो y के। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं सेकंड एग्जांपल में कि a सबसेट है b का और तथा b सबसेट है a का, तो a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, तो यह तभी संभव होगा जब a बराबर कैसा हो जाएगा b। तो ऐसे संबंध क्या कहलाएंगे? प्रतिसममित संबंध कहलाएंगे। अब देखिए 5वें नंबर पर तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी परिभाषा यह समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि प्रत्येक x, y एलिमेंट ऑफ A के लिए x रिलेटेड हो y से। यदि x बराबर y यानी x का रिलेशन y से हो जबकि x बराबर किसके होना चाहिए? y के, तो R तत्समक संबंध कहलाता है। समुच्चय A में इस संबंध को हम IA से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे a बराबर दे रखा है 1 2 3 यानी ये इसके अवयव है 1 2 3, तो IA जो होगा वो क्या होगा? 1, 1 2, 2 और 3, 3, क्योंकि इसमें x बराबर y होना चाहिए, तो 1 बराबर 1 हो गया, 2 बराबर 2 हो गया, 3 बराबर 3 हो गया। तो इस तरह से ये संबंध होता है, क्या होता है? तत्समक संबंध। अब जो संबंध है वो है तुल्यता संबंध। ये एक आपका सबसे मुख्य टॉपिक है, इसी पे बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। तो तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी परिभाषा ये है कि यदि कोई संबंध सुतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो तो ऐसा संबंध जो होता है वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि समानांतर है। जब समानांतर है तो अब देखिए, अब इसको हल्का इसका समझिए। जैसे अब कोई समानांतर है तो प्रत्येक रेखा अपने आप के समानांतर होती है, तो अपने आप के समानांतर होती है तो अपने आप पर यह कैसा हो गया? परिभाषित हो गया। तो फलन संबंध कैसा हो गया? सुतुल्य हो गया। अब दो रेखाएं, एक रेखा दूसरी के समानांतर है तो निश्चित है ये बात, तो दूसरी पहली के भी समानांतर होगी, तो ये संबंध कैसा हो गया? सममित भी हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है? मान लो 3 रेखाएं, पहली दूसरी के समानांतर है और दूसरी तीसरी के समानांतर है, तो ये कन्फर्म है कि पहली भी किसके समानांतर होगी? तीसरी के। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? संक्रमक संबंध। तो ये संबंध कैसा हो गया? संक्रमक हो गया। अब चूंकि संबंध सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रमक भी हो गया, तो इसलिए यह संबंध कैसा हो गया? तुल्यता संबंध हो गया। तो तुल्यता संबंध अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। अब मैं एक थ्योरम आपको समझा रहा हूं इस पर आधारित, उसको आप समझना। एक प्रमेय मैं समझा रहा हूं आपको है। यदि किसी समुच्चय A पर, यह आपको सिद्ध करना है, फर्स्ट बात संबंध R सुतुल्य है तो R इनवर्स भी सुतुल्य होगा। सेकंड, संबंध R सममित है
तो आर इनवर्स भी सममित होगा। और थर्ड आपको सिद्ध करना है संबंध आर संक्रमक है तो आर इनवर्स भी संक्रमक होगा। अब देखो इसे कैसे प्रूव करते हैं, जैसे फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ ए एलिमेंट ए के लिए संबंध आर सुतुल्य है। आर सुतुल्य है इसलिए ए एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए से रिलेटेड था सुतुल्य तो ए एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका मतलब इसे बदल दें तो भी ए एलिमेंट ऑफ क्या आएगा, आर इनवर्स। तो इसलिए आर इनवर्स क्या हो जाएगा, सुतुल्य। तो आर इनवर्स कैसा हो जाएगा, सुतुल्य। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सिद्ध होगी। सिंपल है बहुत। एक देखो दोबारा समझा देता हूं। एक फॉर द ऑल में के प्रत्येक मान के लिए है, ए एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक मान के लिए संबंध आर सुतुल्य ये हमें दिया है। तो सुतुल्य तो ए रिलेटेड होगा ए से। अगर हम इसे बदलेंगे यानी इसको चेंज करेंगे तो भी ए आएगा और वो एलिमेंट किसका हो जाएगा, आर इनवर्स का। तो आर इनवर्स ये ए रिलेटेड हो गया आर इनवर्स, तो ये कैसा हो गया, सुतुल्य हो गया आर इनवर्स। अब इसका सेकंड कंडीशन देखो, फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ ए के लिए आर सममित है। सममित है मतलब यह है कि ए बी यदि एलिमेंट है आर का, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सममित की कंडीशन होती है ये, ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होगा ए से, यानी ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का ए से होता है। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए बी एलिमेंट है आर इनवर्स का, तो इसलिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाई दैट बी ए एलिमेंट ऑफ आर। और चूंकि आर कैसा है, आर सममित है। जब आर सममित है तो ये बी ए एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर। अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो बी ए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। हमने क्या देखा कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स और बी ए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स, यानी जो संबंध ए का बी से है वही बी का ए से आ रहा है, तो आर इनवर्स में चल रहा है। तो इसलिए आर इनवर्स कैसा हो जाएगा, आर इनवर्स एक सममित संबंध होगा। अब हमें ये थर्ड कंडीशन इसकी सिद्ध करनी है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए के लिए जो हमारा संबंध है आर वह संक्रमक है। संक्रमक का मतलब क्या है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तो इसका मतलब यह है कि ए का वही संबंध सी से होगा, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जैसे ए बी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स और बी सी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स, तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स आ जाना चाहिए। तो ये तब ये जो आर इनवर्स कैसा होगा, संक्रमक होगा। अब हमने देखो मान लिया कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। अब देखो इसको चलाएंगे। अब ए बी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसको चेंज करो, बी ए एलिमेंट ऑफ आर तथा इसका मतलब क्या हो गया, सी बी एलिमेंट ऑफ आर। चेंज कर देते हैं, अब इसको तो लिखो पहले, सी बी एलिमेंट ऑफ आर तथा बी ए एलिमेंट ऑफ आर। अब बी और बी मिल गया तो ये इससे क्या आएगा, सी ए एलिमेंट ऑफ आर। चूंकि आर कैसा है, आर संक्रमक है, आर संक्रमक है तो सी ए
एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा, इसलिए ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। तो ये एकदम सही हो गया। तो इसलिए आर इनवर्स भी संक्रमक संबंध होगा। समझ गए? इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। इस तरह से सवाल करने होते हैं इसमें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं है, इस जो प्रश्न जिस टाइप के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, देखो एक लिखिए, समझिए। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, यानी जो संबंध है वो इस तरह से परिभाषित है कि सर्वांग सम है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। फर्स्ट बात देखो, फर्स्ट बात में देखो, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होता है। जब प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होता है तो सर्वांग समता का जो संबंध है स्वयं के लिए सिद्ध हो गया। तो इसलिए संबंध सुतुल्य होगा। अब बात आई सेकंड। उसमें हमने मान लिया कि T1, T2 बिलोंग्स टू आर, यानी ये T1 रिलेटेड है T2 से, और रिलेशन क्या है? सर्वांग समता का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए T1, T2 बिलोंग्स टू आर का इसका मतलब क्या हो गया कि T1 सर्वांग सम है T2। तो T2 सर्वांग सम किसके होगा? T1 के। और ये इसका मतलब क्या हो गया कि T2, T1 बिलोंग्स टू आर। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर और T2, T1 बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर कैसा हो गया? इसलिए आर एक सममित संबंध होगा। सममित संबंध होगा। अब बात आई थर्ड के लिए। थर्ड के लिए क्या है? थर्ड में थर्ड कंडीशन के लिए मान लिया T1, T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2, T3 बिलोंग्स टू आर। यानी अब हमें सिद्ध करना है कि T1, T3 बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब देखो आप, क्योंकि T1, T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2, T3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि T1 सर्वांग सम है T2 के तथा T2 सर्वांग सम है T3 के। तो T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या है कि T1 सर्वांग सम किसके होगा? T3 के। और इसका मतलब क्या होगा? T1, T3 बिलोंग्स टू आर। तो ये कैसा संबंध हो गया? इसलिए संबंध संक्रमक हो गया। अब चूंकि संबंध सुतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, इसलिए संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। इस तरह से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, तुल्यता संबंध सिद्ध करवाया जाता है उसमें। ठीक है।